नमस्कार। शास्त्रीय संगीत के अनोखे ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के अध्याय में हम राग और योगासन में छुपा है स्वास्थ्य का राज के विषय में बात करेंगे। संगीत के सातों सुरों सा रे गा मा पा धा नी का शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। योग में शरीर के 7 चक्रों का वर्णन किया गया है जो मानव शरीर के विभिन्न भागों का संचालन करते हैं। संगीत के 7 सुरों का इन 7 चक्रों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है, जैसे सा मूलधार, रे स्वादिष्टान, गा मणिपुर, मा अनाहत, पा विशुद्ध, धा ज्ञान और नी सहस्त्र चक्रों को सुचारू रखने में मदद करते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने प्रमाणित किया है कि 80% बीमारियां मानसिक कारणों जैसे तनाव, चिंता, अवसाद आदि से होती हैं और संगीत एक ऐसी विधा है जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है। ऐसे कुछ विशेष राग व योग आसन हैं जो सुनने और करने से शरीर को इन दोषों से निवारण हो सकता है, जैसे राग जैत। मूलधार चक्र शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान लगाते समय राग जैत सुनने से इसका बेहतर प्रभाव पड़ता है। इस चक्र को वीरभद्र और त्रिकोण आसन जागरूक करता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। राग गुर्जरी तोड़ी। स्वादिष्टान चक्र लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित है तो आपके जीवन में मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहती है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान लगाते समय गुर्जरी तोड़ी सुनना चाहिए। इसे जागरूक करने के लिए बल आसन, वज्र आसन, सिंह आसन और गौमुख आसन करना चाहिए। राग गुर्जरी तोड़ी सुनने से क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। राग देशकार। मणिपुर चक्र नाभि के मूल में स्थित रक्तवड़ का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, राग देशकार को सुनते हुए इस चक्र को जागृत करने से शरीर अधिक प्रभावित होता है। भुजंगासन और धनु आसन के जरिए इस चक्र को जागृत किया जाता है। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं। राग नट भैरव। अनाहत चक्र हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिमा वड़ का द्वादश दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त द्वादश स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। राग नट भैरव सुनने से इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान लगाने में मदद मिलती है। इस चक्र को मर्जरी आसन, सेतु बंध आसन और अर्ध मुंह स्व आसन कर जागृत किया जाता है। इससे हिंसा, क्रूरता, चिंता, मोह, दंग, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। राग भैरवी। कंठ में
सरस्वती के स्थान पर विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। सर्वांग आसन, मत्स्य आसन और उष्ट्रा आसन के जरिए आप इस चक्र को जागरूक करते हैं। इस दौरान राग भैरवी सुनने से विशुद्ध चक्र अधिक प्रभाव देता है। इससे मौसम के प्रभाव को रोका जा सकता है, साथ ही हमारे संचार को भी यह चक्र बेहतर तरीके से प्रभावित करता है। अलैया बिलावल राग। दोनों आँखों के बीच भ्रुकुटी में अजन चक्र होता है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय होती है वह व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का होता है। इस चक्र को जागरूक करने के लिए गरुड़ आसन और वीरभद्र 2 करना चाहिए। इन आसनों के साथ अलैया बिलावल राग सुनना चाहिए। इस चक्र में शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। चक्र के जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। राग आसावरी। सहस्त्र चक्र की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। ध्यान लगाकर और शीर्षा आसन के जरिए इस चक्र को जागरूक किया जाता है। इस दौरान राग आसावरी सुनने से शरीर को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इससे तनाव दूर होता है, साथ ही व्यक्ति अवसाद की बीमारी से भी दूर रहता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।